अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के। हमने कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, दैट इज़ 7.1 एंड 7.2। सो बिफोर दिस के हम कंसेप्ट असेसमेंट्स की तरफ बढ़ें। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या होता है। सो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। हमारे पास जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स और इसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ वन इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये चार चीज़ें जिस सब्सटेंस के अंदर हो रही हों, जिस भी सब्सटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ये चार चीज़ें हो रही हों, सो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशंस। गेन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर वन, किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन्स की लॉस हो रही हो तो फिर भी वो ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस हिसाब से किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस हिसाब से रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चार चीज़ें जिस भी सब्सटेंस में होती है तो हम कहते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल्स में ऐड होना और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ये आपके पास रिडक्शन होता है। सो आइए बढ़ते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कंसेप्ट असेसमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास ये बताना है हमने कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है स्टूडेंट्स और कौन सा जो है वो रिडक्शंस कहाँ हो रही है। देखा जा सकता है तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्चुअली हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर, तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के अंदर ऐड होना इज नथिंग बट व्हाट, रिडक्शन। बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है कि आपके पास ऑक्सीडेशन होती है या ऑक्सीडाइज होती है उस सब्सटेंस में, हाइड्रोजन का ऐड होना जो है वो रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे N2 असल में जो नाइट्रोजन है वो असल में क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर। अब वंस अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना ऑक्सीजन के अंदर, ये भी स्टूडेंट्स क्या है कि वंस अगेन ऑक्सीजन जो है वो आपके पास यहाँ पे चूँकि ऐड ऑफ प्लस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से आपके पास ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखा जा सकता है ये है आयरन ऑक्सीजन और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से देखा जा सकता है कि आयरन में से प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऐड हो गया है। तो आसान लफ्ज़ों में तुम यूँ कह सकते हो कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया अपने अंदर, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। तो यूँ तुम कह सकते हो यहाँ पे Fe जो है वो आपके पास सॉरी बल्कि हाँ, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके पास ऑक्सीजन को ऐड होने से ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यस। और चूँकि आप देख रहे हो कि Fe2O3 के अंदर आयरन ने जो है वो ऑक्सीजन रिमूव किया है, यहाँ से देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
आयरन में से ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन। एक्चुअल में तो एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, चूँकि तुम यहाँ से देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और यहाँ से देख सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, Fe के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपके पास रिडक्शन हुई है और इस हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो एक तरह का ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ से देखा जा सकता है एल्युमिनियम को देखा जाए तो एल्युमिनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Al के अंदर क्या हुआ है? एल्युमिनियम के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो आप ये कह सकते हो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। एल्युमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट, यहाँ भी हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे हमने बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो बात करते हैं सोडियम की। देखो सोडियम की अगर तुम कन्फिग्रेशन चेक करो तो दैट इज़ 281 कन्फिग्रेशन होती है, और ऑक्सीजन की अगर तुम कन्फिग्रेशन चेक करो तो दैट इज़ 26। तो तुम यहाँ देख सकते हो, रेशो चेक करो, 4 सोडियम है, 4 Na है और इस हिसाब से 2 ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि 4 Na मिल के, ठीक है, 4 Na मिल के 281 281 281 281, हर एक सोडियम अगर पेयर में, ये 2 सोडियम पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दे और ये 2 सोडियम मिल के जो है वो आपके पास पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देख लें, तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा। जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 28 की कन्फिग्रेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जब ये 2 सोडियम मिल के नेक्स्ट इस वाले ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 28 हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम देख सकते हो सोडियम पे होने वाला है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो स्टूडेंट्स यहाँ सोडियम होने वाला है ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, चूँकि 2,6 कन्फिग्रेशन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन गेन ही करना है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एल्युमिनियम वर्सेस क्लोरीन की बात करेंगे। 2Al प्लस 3Cl2 2NCl3 बनने जा रहा है। स्टूडेंट्स वंस अगेन आपके पास एल्युमिनियम को अगर देखा जाए तो 283 की कन्फिग्रेशन है। ग्रुप 3 का ये एलिमेंट है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्लोरीन है स्टूडेंट्स और 2 एल्युमिनियम है। लो जी स्टूडेंट्स, 2 एल्युमिनियम 6 क्लोरीन को मिलके स्टेबलाइज करने वाले हैं। एक 3 लॉस करेगा, दूसरा 3 लॉस करेगा, तो हो गए ना 6 क्लोरीन स्टेबल, यानी एक एल्युमिनियम मिलके 3 क्लोरीन को 1 1 1, क्योंकि क्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है 287। हर एक क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक क्लोरीन 287 यहाँ से स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया 288 पे आ जाएगा, ये 287 था, एक इसको मिल गया 288 स्टेबल, एक इसको मिल गया 288। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल Al+3 3 क्लोरीन को मिल के
स्टेबलाइज करने वाला है। नेक्स्ट पेयर में ये स्टूडेंट्स 3 नेक्स्ट क्लोरीन आ जाएंगे। यहाँ पे यही चीज़ होगी जो मैंने ऊपर बताई है, एक इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल, एक ने इसको स्टेबल किया, एक ने इसको स्टेबल किया। सो फाइनली आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 2h पे आएंगे, यानी इनको नियॉन की कन्फिग्रेशन मिलेगी और ये जनाब चले जाएंगे आर्गन की कन्फिग्रेशन पे। सो एवरी एटम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज नथिंग बट द गेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है तो ये है नियॉन की कन्फिग्रेशन, ये है आर्गन की कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक्चुअली लॉस करने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वंस अगेन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एल्यूमिनियम। और ये ग्रुप 7 का एटम था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जी स्टूडेंट्स ये हुआ है रिड्यूस्ड। ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड है Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2। अब तुम इस रिएक्शन को चेक करो, MgCl2, वेरी सिंपल। ये कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स 282 की और यहाँ है आपके पास 287। तो मेरा ख्याल है एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है। देखो मैग्नीशियम के पास है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने एक क्लोरीन को दे देना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट उसने दूसरे को दे देना है। क्योंकि ये 287 पे है तो एक को दिया, ये 288 पे आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो एक क्लोरीन एक मैग्नीशियम +2 के साथ 1/1 क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है। एक ने इसको स्टेबल किया और दूसरे ने +1 ने, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास, उसने इसको स्टेबल कर लिया। तो एक्चुअली स्टोरी क्या हुई, ये ग्रुप 2 का एटम है, ये ग्रुप 7 का है। स्टूडेंट्स आपको तो पता है ग्रुप 1 2 3, यहाँ तो स्टूडेंट्स हमेशा के लिए लिख ही लें अपने पास ऑक्सीडेशन होने वाली है, यानी इसके एटम हमेशा क्या होने वाले हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और इस हिसाब से जहाँ आपका वास्ता पड़ेगा 5 6 7 वाले ग्रुप से, तो स्टूडेंट्स यहाँ होने वाली है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टोरी। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, क्लोरीन ग्रुप 7 का, ये होने वाला है ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हुआ है रिड्यूस्ड। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी हमारे पास ये ग्रुप 7 का है, ये ग्रुप 3 का है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से रिडक्शन हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की चंद एग्जांपल्स थी। इस केमिकल रिएक्शन में आपने देखा इस तरीके से हम रिएक्शंस के अंदर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।